मंगलमयी स्तुति गजेंद्र महाराज ने किया। गजेंद्र महाराज की स्तुति सुनकर के और भगवान एक क्षण देरी नहीं की, तुरंत कहते हैं चलो गरुड़। और जैसे गरुड़ को कहते हैं चलो ना, तो गरुड़ को अभिमान हो गया। बोले भले ही इतने लोग की नाथ हैं, पर मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता। भगवान का अच्छी समस्या है, एक भक्त पानी में डूब के मारा जा रहा है और दूसरे भक्त अभिमान में डूब के मारा जा रहा है। तो पानी में डूबने वाले को तो बचाया जा सकता है, पर जो एक बार अभिमान में डूब जाए उससे नहीं बचाया जा सकता। भगवान कहे गजेंद्र को अभी रोको, पहले इनका अभिमान दूर करो गरुड़ का। क्या किए भगवान? भगवान समझ गए। भगवान अपनी कन्नी उंगली को गरुड़ के ऊपर रख दिए। बोले चलो गरुड़ उड़ो। बोले भगवान पूरा सवार हो जाओ ना। बोले आज आप हमारी उंगली को उड़ाओ। गरुड़ उड़े, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाते 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 फड़फड़ा गया। बोले क्यों गरुड़ तुम मुझे उड़ाते हो? गरुड़ का अभिमान दूर हुआ। बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई। आज गरुड़ का अभिमान दूर हुआ और भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गरुड़ उड़ते 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 आ रहे। कथा तो चल रही थी, तभी सुखदेव बाबा फिर कहते हैं परीक्षित जी सावधान। फिर परीक्षित जी बोले प्रभु इतनी अच्छी कथा चल रही, आप सावधान क्यों? पर सुन लो, जहां जहां सुखदेव बाबा परीक्षित जी को सावधान किए हैं, वहां वहां कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। और ऐसा हुआ है जो कभी नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है जो कभी नहीं हुआ है। परीक्षित जी बोले प्रभु अब क्या ऐसा होने वाला है? बोले ये बताओ गरुड़। परीक्षित जी बोले हाँ प्रभु। बोले तुमने कभी सुना है कि गरुड़ हाथी को उड़ा दे? बोले नहीं सुना हूं प्रभु। बोले हाथी बस को नहीं, ग्राह को भी, गज और ग्राह दोनों को उड़ा दे? बोले ऐसा तो नहीं सुना हूं। बोले नहीं सुने हो ना, तो आज दर्शन कर। बोले कैसे? बोले आप अपनी दोनों आंखें बंद करो। परीक्षित जी अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर उड़ते 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 आ रहे हैं। और जब उड़ते उड़ते आए तब तक ग्राह जो है गजेंद्र को जल के भीतर ले गया था, केवल सूढ़ बचा था। उसी सूढ़ को गरुड़ जी अपने पंजे में पकड़ लिया। और जैसे ही पंजे में पकड़ी, अब भगवान ऊपर की ओर उड़ने लगे। और जैसे ऊपर की ओर उड़े तो गजेंद्र जल से बाहर आया। और जब जल से बाहर आया तो उसी गजेंद्र के पैर को कौन पकड़ रखा था? ग्राह, मगर। आज वो ग्राह भी जल से बाहर आया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देखो तो कितना अद्भुतम दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है कि सबसे ऊपर पे भगवान नारायण शंख चक्रधारी गरुड़ उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। गरुड़ अपने पंजे से गज के सूंड को पकड़े हैं और गज के पैर को ग्राह पकड़ा है। आंख बंद करके देखिए परीक्षित कितना दिव्यतम दृश्य है। देखिए 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 भगवान गरुड़ उड़ते 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 उसी सरोवर के किनारे पहुंचे। और जैसे सरोवर के किनारे पहुंचे तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसी सुदर्शन चक्र से जो ग्राह गज के पैर को पकड़ के रखा था, उस ग्राह के पैर गले को खंडित कर ग्राह जो है उद्धार हो गया। जब ग्राह का उद्धार हो गया तब परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव बाबा से प्रभु भगवान के हाथ से मरना भी उद्धार है और भगवान के हाथ से बचना भी उद्धार है। तो आप ये बताइए भगवान ने उद्धार किसका किया? बोले इसका जवाब तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा, सुनो। बोले ठीक है। जब ग्राह का उद्धार भगवान किए हैं, जब ग्राह का उद्धार भगवान किए हैं, तो उद्धार करने के बाद जो गज है उस गज को लेकर भगवान कहाँ गए हैं? वैकुंठ। कि चलो गज मेरे साथ। अब आगे आगे भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे गज। जब आधे रास्ते पर पहुंचे तो क्या हुआ? दिखने लगा वैकुंठ। और जब वैकुंठ दिखने लगा तो जो ग्रह यहाँ मरा हुआ पड़ा है वही ग्रह वैकुंठ में बैठा है। वही ग्रह वैकुंठ में बैठा है। अब क्या हुआ? अब गज जो है, जो ग्रह जो है वो देख रहा है कि जो यहाँ मरा पड़ा है, वो सॉरी गज देख रहा है जो यहाँ मरा पड़ा है वो वहां बैठा है। ऊपर देखे, फिर नीचे देखे, फिर ऊपर देखे, फिर नीचे देखे, बार बार वो यही कर रहा था।
अंत में गज से रहा नहीं गया, और जब रहा नहीं गया भगवान से पूछे प्रभु ये क्या लीला है, जो यहाँ मरा पड़ा है वो वैकुंठ में बैठा है। तब भगवान ने कहा सुनोगे, जो उद्धार आज ग्राहक को मिल गया, ना जाने वो उद्धार अब तुम्हें मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ऐसा उद्धार भगवान ने किया। अब ये देखिए, ये गज और ग्राहक थे कौन? भगवान ने उद्धार को किया। अच्छा ये बताइए, ग्राहक का उद्धार ही पहले क्यों किया? देखिए, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसका उद्धार तो करता ही हूँ। जैसे बेटे, हमारा बेटा है तो बेटा से तो हमारा प्रेम रहता है, पर कहूँ नाती हो जाता है तो नाती से हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो भगवान बोले सुनो, गज तो हमारा भक्त है, हम उसका उद्धार तो करेंगे, पर जो हमारे भक्त के पैर को पकड़ लेता है वो हमारा परम भक्त हो जाता है, और उस परम भक्त का उद्धार हम पहले कर देते हैं। तो गजेंद्र भक्त थे, और भक्त के पैर को कौन पकड़ लिए? ग्राह। तो ग्राह तो परम भक्त हो गए, और उस परम भक्त का उद्धार भगवान ने पहले कर दिया। जैसे बेटा से तो सभी प्रेम करते हैं, पर जब नाती आता है तो नाती से और ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। अब ये गज ग्राह थे कौन? ये जो गज थे ना जी, ये पूर्व जन्म में एक राजा थे। इन राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। इन्होंने अगस्त ऋषि का अपमान किया था। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था, हे राजन तुम बड़े मतवाले ढंग से हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम जंगल में मतवाले हाथी बन जाओ। आज उनका उद्धार, उस श्राप का उद्धार और हमारे नारायण भगवान ने कर दिया। और जो ये ग्राह था, जो मगर था, ये गंधर्व था, जिसका नाम था हाहा हूहू। नाम का गंधर्व था हाहा हूहू। ये क्या करता था कि जब ऋषि लोग स्नान करें, और स्नान करके भगवान को पानी दें, तो ये क्या करता था, जल के भीतर जाता था और ऋषियों के पैर को पकड़ लेता था। उनकी पूजा डिस्टर्ब हो जाता था। ऋषियों ने बहुत समझाया, पर ये बात को नहीं माना, और जब नहीं माना तो उस ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम जल के जीव बन जाओ। तो वो मगर बन गया था। आज दोनों गज और ग्राह का उद्धार हमारे गुरु ने कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो, भगवान उद्धार तो करते हैं, पर एक गलती कभी मत करना। बोले क्या? जो भगवान के ऊपर चढ़ जाए, चाहे फूल हो, जल हो, प्रसाद हो, अक्षत हो, चावल हो, उसे जान करके भी अनजान करके अपने पैर के नीचे मत लाना। यदि धोखे से भी पैर के नीचे आ गया ना जी, समझ लेना उस दिन से तुम्हारा विनाश शुरू हो जाता है। बोले प्रभु ऐसा हुआ है? बोले हाँ। बोले ऐसा कौन किया? बोले देवराज इंद्र। जब इंद्र ने ऐसा किया तो इंद्र की गलती क्षमा नहीं हुई, तो सोचो तुम्हारी गलती कभी भी क्षमा नहीं हुई। देवताओं के राजा है ना इंद्र। इंद्र ने जब गलती किया तो इंद्र की गलती क्षमा नहीं हुई, तो तुम्हारी गलती कभी भी क्षमा नहीं होगी। बोले प्रभु ये क्या लीला है बताइए थोड़ा। तब सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं, एक बार क्या हुआ था, दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा जी भगवान के क्रोध से ही ये अवतार लिए हैं। भगवान के क्रोधा अवतार हैं दुर्वासा जी। कहाँ गए? भगवान विष्णु के धाम। और विष्णु भगवान के पास जाकर स्तुति करने लगते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधाभिर्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक, सभी लोगों के नाथन, सब लोग के केवल एक ही नाथ हैं। बोले कौन? बोले भगवान नारायण। भगवान नारायण से जब दुर्वासा जी इतनी सुंदर स्तुति किए तो दुर्वासा जी भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के अपने गले में एक प्रसादी माला पहने थे, उस प्रसादी माला को उतार करके दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि उस माला को लेकर चले आ रहे थे।
तभी रास्ते में कौन मिल गए? देवराज इंद्र। इंद्र क्या किए? इंद्र जो है दुर्वासा ऋषि को लेकर स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में जाकर के दुर्वासा ऋषि बैठे, उनका इतना पूजन अर्चन वंदन हुआ, इतना पूजन किए, 1650 पूजन किए, भोग लगाए। देखिए जी, ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों एक ही हैं, सुन लीजिए। क्यों? ब्राह्मण भी भगवान के मुंह से निकले हैं और अग्नि भी भगवान के मुंह से निकले हैं। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण और अग्नि दोनों को खुश ही रखना ज्यादा उचित है। बोले कैसे भगवान के मुंह से निकले हैं? सब लोग जानते हो, ब्राह्मणोष मुखमासीत् बाहुराजन्याकृत पुरो तद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण मुख से निकले हैं, ब्राह्मणों मुखमासीत् बाहुराजन्याकृत, बाहु से क्षत्रिय, पूर्व माने हृदय से वैश्य और पद से शूद्र निकले। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान नारायण के मुंह से। और अग्नि कहाँ से हुई? कि चंद्रमा मंसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायता। मुखाद अग्निर्जायता। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान नारायण के मुंह से। तो सुन लो, अग्नि को कैसे खुश करोगे? स्वाहा। अग्नि कैसे शुभ होंगे? जब करोगे स्वाहा। अब ब्राह्मण कैसे खुश होंगे? इतना खिलाओ ब्राह्मण को, इतना खिलाओ जब तक न कह दे आहा। अग्नि खुश होंगे स्वाहा में और ब्राह्मण खुश होंगे आहा। इसका प्रयास करिए, क्योंकि इन दोनों को यदि नाराज किए तो समझ लो कल्याण नहीं, क्योंकि दोनों भगवान नारायण के मुख से निकले, स्वाहा और आहा। इतना खवाए देवराज इंद्र। दुर्वासा जी बोले बस आहा। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और जो माला भगवान नारायण देव ने दिया था वही माला को देवराज इंद्र को दे दी। पर इंद्र जो है उसकी महिमा नहीं समझ पाए। क्या कहे, इतना सुंदर माला है, मैं इसे अपने हाथी को पहना देता हूँ। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत। ऐसे जोर से पहनाए जरूर, वो हाथी पे पड़ा जरूर, और पड़ने के बाद जमीन पर गिर गया। और जैसे जमीन पर गिरा उसमें हाथी भी पैर रख दिया, तभी देवता भी पैर रख दिए, देवराज इंद्र भी पैर रख दिए और पैर रख करके चले गए। और जब चले गए उसी समय दुर्वासा ऋषि वापस आए तो उन्होंने देखा मेरे प्रसादी माला का अपमान। दुर्वासा ऋषि क्रोध से भर गए, और जैसे दुर्वासा ऋषि क्रोध से भरे, तुरंत दुर्वासा ऋषि उसी क्षण श्राप दे देते हैं, हे इंद्र जाओ, तुम्हें स्त्री से विहीन होना पड़ेगा। श्री मानी लक्ष्मी, और जिसके पास लक्ष्मी नहीं है संसार में उसके पास कुछ नहीं। श्री से विहीन होने का श्राप दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, इस श्राप को किसने सुना? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और जैसे शुक्राचार्य जी मुनि सुने, तुरंत सारे दैत्यों को बुला लिया, सारे राक्षसों को बुला लिया। और बुलाकर कहते सुनो सुनो सुनो। बोले क्या? बोले स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। बोले क्यों? बोले अभी अभी दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को श्राप। बोले ठीक है। अब उनके ऊपर श्राप लगा और दैत्यों के ऊपर उनके गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लगा, और जाकर के सारे दानव स्वर्ग पर चढ़ाई कर देवराज इंद्र से युद्ध हुआ। पर आज इंद्र का वज्र भी श्री से विहीन हो गया, और जब श्री से विहीन हो गया तो उस वज्र की भी शक्ति समाप्त हो गई। आज इंद्र युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध करते 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 हार गया। और जब हार गया तो स्वर्ग को छोड़कर भाग गया। अब सारे दैत्य क्या किए? सारे दैत्य स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर। अब सारे देव रोने लगे, रोते रोते कहाँ गए? भगवान नारायण के पास। बोले त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान नारायण बोले भाई अब क्या हुआ? बोले प्रभु सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले दानवों ने हमारा सारा स्वर्ग छीन लिया। दानवों ने हमारा सारा स्वर्ग
छीन लिया। अब क्या करेंगे? भगवान नारायण कहते हैं ये बड़ी समस्या है। बोले कैसे? बोले जो भी राक्षस आता है सबसे पहले इंद्र के ऊपर ही आक्रमण करता है, तो कुछ ऐसा उपाय बनाया जाए कि तुम हारो ही किसी से। बोले प्रभु ऐसा कोई उपाय है? बोले हाँ है ना। बोले कौन सा उपाय है ऐसा? बोले ऐसा उपाय है अमृत। तुम अमृत पी लो तो अमृत पीकर अमर हो जाओगे, और जब अमर हो जाओगे तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सारे देवता बोले हाँ प्रभु ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, हमें अमृत दे दो, हमें अमृत दे दो, अमृत दे दो। तो अमृत कहाँ है? अमृत मिलेगा कैसे? अमृत तो है सागर में। अमृत कहाँ है? सागर में। जब तक सागर मंथन होगा नहीं तब तक अमृत की प्राप्ति होगी। सारे देवता कहते हैं चलो कहाँ? सागर मंथन करना। तब भगवान नारायण कहते हैं सुनो, यदि सागर मंथन करना देवताओं के बस की बात होती तो सागर मंथन कब का हो चुका होता और अमृत को कब कहीं निकाल लिए होते। अमृत तो आज तक सागर में इसलिए बचा है क्योंकि अमृत तभी निकलेगा जब देवता और दानव दोनों मिल के मंथन करेंगे। और देवता और दानव को एक करना माने नदी के दो किनारे को मिलाना है। नदी के दो किनारे को मिलाना है। न देवता दानव एक हो रहे हैं, न सागर मंथन हो रहा है, और न ही अमृत निकल रहा है। पानी बरसने लगा, बिजली गरजने लगा, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। कोलाहल मच गया। सारे देवता दौड़े दौड़े गए। बोले प्रभु सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले समुद्र देव मंदराचल पर्वत के भार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने देवताओं के काज के लिए, भगवान ने संसार के लाज के लिए, देवताओं के काज के लिए उसी समय एक अवतार धारण कर लिया। बोले कौन सा अवतार? बोले कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप अवतार धारण किए और धारण करके प्रभु आकर समुद्र के तट पे तह में बैठे और उन्हीं प्रभु के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख दिया गया। मंदराचल पर्वत को रख दिया। अब बोले ये समस्या तो दूर हुई। अब मंदराचल पर्वत को मथना है तो मथानी में रस्सी नोई से थोड़ी मथाएगा। तो बोले मथानी की रस्सी किसको बनाएंगे? बोले रस्सी बनाएंगे वासुकी नाग। वासुकी नाग भी आ गया। अब बोले मंथन शुरू करते हैं। तो मंथन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वासुकी नाग के मुंह के साइड कौन पकड़ेगा? भाई जब मंथन होगा तो वासुकी नाग के गर्भ में दबाव नहीं पड़ेगा। दबाव तो वासुकी नाग के भीतर जितना विष है, जितना ज्वाला है, वो मुख के तरफ से बाहर है। तो जो मुख के तरफ पकड़े रहेगा उसका तो हास होगा ना, उसका तो नाश होगा। सारे देवता बड़े डर गए कि हमें ना मुख की तरफ पकड़ना पड़ेगा। सारे देवता भगवान के पास गए। बोले प्रभु अब क्या करें? भगवान नारायण कहते हैं सुनो, तुम कुछ मत करना, तुम सिर्फ इतना करना कि हम बने हैं, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे, बस बाकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। बोले ठीक है। सारे देवता आए, देवराज इंद्रादि बोले हम बड़े हैं, हम मुख की तरफ जा रहे हैं, हम बड़े हैं, हम मुख की तरफ जा रहे हैं। तो राक्षसों का जो मुखिया था उसका नाम था सर्वभानु। वो सोचता है ऐसा नहीं कि अमृत मुख तरफ से निकल जाए और यही सब पा जाए, हमको ना मिले। तो राक्षस लोग कहते हैं नहीं, तुम बड़े नहीं हो, हम बड़े। देवता और दानव में लड़ाई शुरू कर दिए। देवता कहते हैं हम मुख की तरफ रहेंगे और दानव कहते हैं हम मुख की तरफ रहेंगे। तब देवता इंद्र कहते ठीक है भैया, आप ही बड़े हो, आप ही मुख की तरफ चले जाए। और सारे दानव चले गए मुख की तरफ। जब सागर मंथन हुआ है, सागर मंथन, तो उस वासुकी नाग के मुंह से ज्वाला निकला है। हजारों राक्षस एक बार में मारे जाते थे, परंतु अच्छा था कि शुक्राचार्य महाराज के पास संजीवनी मंत्र था, उसी के प्रभाव से वह पुनः उनको जीवित कर लेते थे। अब सागर मंथन शुरू हुई और जैसे सागर मंथन शुरू हुई, इतनी भयंकर सागर मंथन हुआ है, समुद्र के सारे पानी आकाश में पहुंच गए।
बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े घड़ियाल सब चारों तरफ उछल रहे हैं। पूरी पृथ्वी हिल रही है, पानी बरस रहा है, बादल गरज रहा है, इतना भयंकर सागर मंथन चल रहा है। मंथन चलते 15 दिन हुआ। मंथन चलते 15 दिन, और जब 15 दिन हुआ तो एक मटकी बाहर आई। मटकी, सारे देवता गाना नाचने लगे, अमृत आ गया। मित्रों, वो अमृत नहीं है, वो कालकूट जहर है, विष है, विष। ऐसा विष नहीं कि उसको पीने की जरूरत है, वो तो ऐसा जहर है, ऐसा विष है कि वो मटकी से खुद निकलकर पूरे वायुमंडल में फैल गया। आज देखिए उसके प्रभाव से जंगलों में अग्नि लग गई, सारे पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, चारों तरफ त्राही। यदि कुछ क्षण ये जहर और रह गया ना तो पूरी सृष्टि को नाश कर देगा। अब देवता भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, घबरा गए। बोले प्रभु, ये तो आपने अमृत का लालच दिया, अमृत तो मिला नहीं, ये कालकूट जहर निकल गया। अब ये जहर तो पूरे क्षण भर में सृष्टि का नाश कर देगा। सारे देवता फिर भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु अच्छा ये जहर निकल गया। भगवान नारायण बोले भाई ये जहर वाला विष वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। बोले डिपार्टमेंट आपका नहीं था तो फंसाए क्यों भगवान, अमृत का लालच दिए। अब हम कहाँ जाए, भगवान जीते वो भी मारे जाएंगे। बोले चलो भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बाबा दूर से कहते हैं जब नारायण कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बूढ़े बाबा क्या करूंगे, दूर से चलो बोल रही रहो। अब क्या करें, बोले सब कोई चलो भोले बाबा के पास। अब सारे देवता ब्रह्मा विष्णु सारे देवता कहाँ गए, भगवान भोले बाबा के पास। और जैसे भगवान भोले बाबा के पास गए तो भगवान भोले बाबा तो ध्यान में थे। अब कैसे कहें, तो किसको बोले, मैया, क्योंकि माता कौन है, माता होती है ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माता। सारे देवता कहें हे मैया, मंथन से निकला जहर का प्याला, अब वो प्याला पूरी सृष्टि का नाश कर रहा है मैया, सृष्टि की रक्षा करिए, सृष्टि की रक्षा करिए मैया, सृष्टि की रक्षा करिए। मैया बोले ठीक है। आज मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले स्वामी स्वामी। भगवान भोलेनाथ आंख खोले, बोले हाँ प्रिय क्या है। बोले प्रभु मंथन से निकला जहर का प्याला और पूरे सृष्टि का नाश कर रहा है, प्रभु इस सृष्टि की रक्षा करिए। भगवान भोलेनाथ जैसे सुने हैं ना कि जहर का प्याला निकला है, भगवान भोलेनाथ वहां से तुरंत उठे हैं और उठ करके जाने लगे हैं। भगवान भोलेनाथ एक क्षण की भी देरी नहीं किए। ये बताइए क्या भगवान भोलेनाथ को जहर पीने का शौक था, क्या वो शौकीन थे कि मैं जहर पीऊंगा। जिसको कोई नहीं पी रहा है क्या उसे भोले बाबा पिएंगे, क्या शौकीन थे, नहीं। भोले बाबा जब उठे हैं, उठकर जाने लगे जहर पीने, विष पीने, उसी समय पार्वती मैया ऐसे हाथ को पकड़ ली। पार्वती मैया हाथ को पकड़ ली और जैसे ही पार्वती मैया हाथ को पकड़ी है, बोले स्वामी आप जाते रहे हो विष पान करने, जहर पान करने, और मान लो विष पान करने से आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। विष पान करने से आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तब भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, यदि इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के रक्षा के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए यदि मेरा प्राण भी निकलता है तो मैं इस प्राण को एक बार नहीं 1000 बार में छावर करने को तैयार हूं। अरे जी भोले बाबा कोई जहर पीने के शौकीन नहीं थे, उनको कोनो जहर पीने का शौक नहीं चढ़ा था। यदि उन्होंने जहर पिया, यदि उन्होंने विष पिया, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए, इस जन के कल्याण के लिए भोले बाबा ने जहर पिया है। उन्हें जहर पीने का शौक नहीं था। भोले बाबा आए हैं, आकर उस मटकी को उठाए, गटक 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 विष को पीने लगे। और जैसे उस विष को पिए वो विष गले में गए,
और गले से जब नीचे उतरने लगा ना हृदय में, उसी समय भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है विष खबरदार। विष कहता है क्यों? बोले सुन लो, मेरे हृदय में मेरे प्रभु राम है और मेरी मैया सीता। यदि तुम्हारे वजह से विष, तुम्हारे वजह से मेरे प्रभु मेरी मैया को इतनी भी जलन हुई, इतनी भी पीड़ा हुई, तो मैं शंकर भोले दोनों हाथ उठा करके प्रण करता हूं कि इस सृष्टि से मैं विष को मिटा करके समाप्त कर दूंगा। वो विष भी मारे डर के गले से नीचे नहीं गया, और जब गले से नीचे नहीं गया तो वही विष गले पे रुक गया और भगवान का सारा गला नीला पड़ गया। वहीं से भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। अब जो विष की समस्या थी उसको भगवान ने दूर किया। अब जैसे दूर किया उसके बाद फिर सागर मंथन आगे हुआ। जब सागर मंथन आगे हुआ तो कामधेनु गाय निकली। देखिए, कामधेनु जो गैया मैया है और जो लक्ष्मी मैया है, ये दोनों सगी बहन है। दोनों सागर से निकली हैं, मंथन से। देखिए, कामधेनु माता दिन में आई है, गैया मैया दिन में आई है और लक्ष्मी मैया रात में आई है। तो हम लक्ष्मी मैया की तो खूब पूजा करते हैं, पर गैया मैया की कितना करते हैं? सुन लो, यदि लक्ष्मी मैया से इतना तुमको उम्मीद है कि खूब धन मिलेगा तो सुन लो, लक्ष्मी मैया से बड़ी गैया मैया है। यदि तुम लक्ष्मी मैया की पूजा करते हो तो तुम्हें केवल लक्ष्मी मिलेगी, पर यदि तुम गैया मैया की पूजा करते हो तो तुम्हें 33 कोटि देवी देवता मिलेंगे, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो गैया मैया लक्ष्मी मैया से भी बड़ी है। अभी हम आगे राजा बलि की कथा में गौ कथा बताएंगे। तो गौ माता ऋषियों को दान में दे दी गई। उसके बाद धनुष निकला, उसके बाद चंद्रमा निकला, भोले बाबा धारण कर लिए, कई प्रकार के अप्सराएं निकली, और उसके बाद जिसका सबको इंतजार रहता है, बोले कौन? लक्ष्मी मैया। बोलिए महालक्ष्मी मैया की, बोलिए महालक्ष्मी मैया की। महालक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। और जब महालक्ष्मी मैया प्रकट हुई तो देवता कहते हैं कि नहीं हम लेंगे, और दानव कहते हैं इन्हें हम लेंगे। अब दोनों मांगने लगे। तब लक्ष्मी मैया से पूछे कि तुम किसके पास जाओगे? तब लक्ष्मी मैया ने एक शर्त रखी। बोले क्या? बोले जो सब प्रकार से मंगल होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। तो सब देखने लगे कि भाई सब प्रकार से मंगल कौन है? सब देखने लगे सब प्रकार से मंगल कौन है? तो सब प्रकार से मंगल तो एक ही है। बोले कौन? कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। सब प्रकार से यदि कोई मंगल है तो हमारे हरि मंत्र बना है ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। सब प्रकार से कोई मंगल है तो केवल हमारे भगवान विष्णु है, इसलिए भगवान विष्णु है। और लक्ष्मी जी ने जयमाला डाल दी और भगवान नारायण जो है लक्ष्मी नारायण बन गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और यही लक्ष्मी पहली बार सागर मंथन से प्रकट हुई है तो नारायण को ब्याही गई। दूसरी बार यही लक्ष्मी मैया धरती से प्रकट हुई हैं तो भगवान राम को ब्याही गई हैं। और तीसरी बार यही लक्ष्मी मैया कमल से प्रकट हुई हैं, रुक्मणी बनी हैं और भगवान श्री कृष्ण को ब्याही गई है। अब लक्ष्मी मैया को भगवान नारायण ले गए। इसके बाद फिर सागर मंथन हुआ, और जैसे सागर मंथन हुआ तो स्वयं धन्वंतरी भगवान और अमृत लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय हो। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय हो। देखिए, जब धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए तो सारे देवता नाचने लगे। और जब सारे देवता नाचने लगे, सारे देवता
तो राक्षसों ने देखा मौका बढ़िया है, सारे राक्षस गए धन्वंतरी जी से अमृत कलश को लिए और छीन करके भाग। देवता बोले नाच लो, नाचो। नाचने के चक्कर में सब कोई दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु सब गड़बड़ है गए, सब गड़बड़ हो गए। बोले अब क्या हुआ? बोले सारा अमृत राक्षस लेकर के भाग। भगवान बड़े चिंतित हो गए, बोले अभी राक्षस अमृत पिए नहीं है, तब तो देवताओं को रहने नहीं देते, और कहीं धोखे से भी राक्षस अमृत पी लिए तो इस संसार में देवता नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखी, तो क्या देखे कि अभी अमृत को लेकर दानव भाग रहे हैं, अमृत को लेकर अमृत को पान नहीं किए। भगवान ने देवताओं के काज के लिए फिर एक अवतार बनाया। बोले कौन सा अवतार? बोले मोहिनी अवतार। इतने सुंदर मोहिनी रूप भगवान बनाए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। अरे पहन के साड़ी और लगा के सुरमा और चाल चले मतवाली। भगवान साड़ी पहने, सूरमा लगाए और मतवाली चाल से, मोहनी चाल से और पहुंच गए। इधर से सारे दानव अमृत लेकर जा रहे थे और सामने से भगवान मोहिनी आ गए। अब मोहिनी रूप तो थे ही, जैसे मोहिनी रूप थे तो सारे दानव मोहित हो गए। और जैसे मोहित हो गए तो मोहिनी भगवान पूछे कौन हो भाई? तो बोले हम दानव राज सरभानु हैं, हमने सागर मंथन किया, ये अमृत पाए हैं और लेकर पीने जा रहे हैं। तो राक्षस पूछे तुम कौन हो? तो बोले मैं वन की देवी, वन देवी। बोले ठीक है। तब वन देवी कहती है क्यों अमृत मंथन तुमने अकेले किया? बोले नहीं। तो बोले देवताओं के साथ। तो बोले देवता कहाँ है? और जैसे देवता कहाँ, इतने सारे देवता भी वहां पर पहुंच गए। अब देवता कहते हैं पहले हम पिएंगे, दानव कहते हैं पहले हम पिएंगे। अब देवता और दानव में अमृत पीने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मोहिनी भगवान को रखा दिए अमृत कलश और देवता दानव शुरू है। तभी मोहिनी भगवान किसको बुलाए? दानव राज को। बोले इधर आओ। जैसे ही इधर आए तो बोले ये कलश को देखो। तो देखना दानव राज सरभानु, बोले ये देखो सारा अमृत इसमें नीचे बैठा है कलश में। बोले हाँ बैठा तो है, और ऊपर में पानी पानी है ना? बोले हाँ। तो बोले काहे झगड़ा करते हो? ये ऊपर का पानी पानी पिला के इन देवताओं को भगा देते हैं, फिर तुमको पिला देंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक है। अब सारे देवता लाइन से कतार बनाकर खड़े हो गए और दानव जैसे कतार बनाकर खड़े हो गए। अब हमारे मोहिनी भगवान एक देव, दो देव, तीन देव, चार देव सबको पिलाने लगे। और जब सबको पिलाने लगे तभी अचानक उस मटके में सरभानु की नजर पड़ी। सरभानु जी सोचते हैं कि लगता है अमृत हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए सरभानु जी क्या किए, स्वयं एक देवता का रूप बनाए और चंद्रमा के बगल में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही चंद्रमा के बगल में जाकर के खड़े हुए तो मोहिनी भगवान अमृत पिलाते 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 चंद्रमा को पिलाए और चंद्रमा को पिलाने के बाद उस सरभानु को भी अमृत पान करा। चंद्रमा ने तुरंत बताया कि प्रभु ये तो दानव है। और जैसे चंद्रमा बताया भगवान उसके गला को तुरंत काटे। तुरंत क्यों काटे? इसलिए कि शायद अमृत गले के नीचे ना गया। अमृत तभी असर करेगा जब अमृत आत्मा के संपर्क में जाएगा, मुंह में जाने से नहीं। तब तक अमृत जो है गले के नीचे चला जाएगा। देखिए दानव और सरभानु के जब गले को काटे हैं तो वहीं पर उसका रक्त, खून और अमृत का कुछ छींटा भी पड़ा है। ऐसा शास्त्रों में बताते हैं। तो वही खून से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति वहीं से हुई। अब क्या होगा कि देखिए जब गले को काटे तो एक भाग सिंह बन गया और एक भाग धड़ बन गया। अब वही बन गए राहु और केतु। देखिए चंद्रमा ने बताया था, इसलिए आज भी राहु और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। और जब भगवान ग्रहण काल में फंसते हैं तो भगवान को जितनी पीड़ा होती है उसे वो भगवान ही जानते हैं। तो एक राक्षस धोखे ने अमृत पान किया तो
तो आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। मान लीजिए सारे राक्षस किए होते तो क्या होता। भगवान ने इस प्रकार देवताओं को अमृतपान करा दिया। अब जैसे देवताओं को अमृतपान करा दिया सो सारे देवता अभिमानी हो गए। सारे देवता क्या हो गए? अभिमानी। अभिमानी क्यों हो गए? अभिमानी इसलिए हो गए कि अब हम तो अमृत पी लिए, अब हम तो अमर हो गए, अब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभिमान हो गया। देवराज इंद्र आदि जितने स्वर्ग के देवता हैं अब वो सब धर्म कर्म भूल गए, भगवान के नाम को भूल गए, केवल अप्सराओं से नचा रहे हैं। रंभादिक और गंधर्व जो बजा रहे रात दिवस उसी में मगन है। बहुत दिन हो गया भगवान के नाम को ही भूल गए क्योंकि अभिमान हो गया। और हम पहले भी बताए हैं जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान नहीं है, भगवान वही है जहाँ अभिमान नहीं है। गोपियों के साथ भगवान ने जब रास लीला रचाई, जो गोपियां तन्मय हो गई थी, जो संपूर्ण अपना भगवान को समझ रही थी, एक क्षण के लिए अभिमान आया था, एक क्षण के लिए। और जैसे एक क्षण के लिए अभिमान आया भगवान वहां से चले गए। तो जहाँ अभिमान है वहां भगवान नहीं है। और आज इनको तो अभिमान हो गया ना कि हमने अमृत का पान किया। और जैसे अभिमान हुआ भगवान बोले ठीक है कर लो अभिमान, देखते हैं। अब सारे देवता इधर मस्त हैं नृत्य गीत में, अप्सरा नाच रही हैं, गंधर्व बजा रहे हैं, गांधन वादन चल रहा है। और घर क्या हुआ देखिए, कल हमने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा बताई थी। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा था विरोचन, और विरोचन का बेटा था राजा बलि। विरोचन का बेटा था राजा बलि। एक दिन क्या हुआ, यही राजा बलि किसके पास गए? अपने गुरु महाराज के पास। उनके गुरु महाराज कौन है? बोले शुक्राचार्य। और जब शुक्राचार्य के पास गए तो राजा बलि हाथ जोड़कर कहे प्रभु सारे देवता तो अमृत पी लिए, क्या अब हम देवताओं से कभी जीत नहीं सकते? क्या अब हम देवताओं से कभी जीत नहीं सकते? शुक्राचार्य जी बोले कौन कहता, कौन कहता? देखिए जो व्यक्ति अमृत पिया है वो मर नहीं सकता, जो व्यक्ति अमृत पिया है वो हार सकता। बोले प्रभु सच में हम अमृत पिए व्यक्ति को हरा सकते हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? क्योंकि ये जो आज तक सब अमृत पिया है वो मर नहीं सकता, मैं भी कहता हूँ, पर हार सकता है। तो राजा बलि बोले प्रभु हम हरा सकते हैं? बोले हाँ। तो बोले कैसे? बोले इसके लिए तुमको 3 काम करना पड़ेगा। बोले बताइए। बोले 3 काम कौन सा है? बोले गुरु सेवा, गौ सेवा और संत सेवा। गुरु सेवा, गौ सेवा और संत सेवा, ये 3 काम करना। अभी जिसके ऊपर ये तीनों की कृपा हो जाए, गुरु की, गौ की और संत की, वो अमृत प्रिय व्यक्ति को भी हरा सकता है। और ऐसा ही होता है, इंद्र को जो है राजा बलि परास्त करेंगे, देखना। जैसे देवगुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, दैत्यगुरु आज राजा बलि स्वयं गुरु महाराज की सेवा, संत की सेवा और गौ माता की सेवा राजा बलि करना शुरू कर दिया। सुन लीजिए जी, आज के समय में हम कुकुर सेवा तो कर सकते हैं पर गौ सेवा नहीं कर सकते। आज घर से गाय गोल हो रही है और कुत्ते का आगमन हो रहा है। इस संसार में ध्यान देना, मनुष्य 2 ही को नहीं रखना चाहता, मनुष्य 2 ही को नहीं रखना चाहता। बोले किसको? जिसका दूध पिया, जिसका दूध पिया। बोले किसको? 2 कौन? बोले एक तो मनुष्य गौ माता को नहीं रखना चाहता जिसका दूध पिया है, और दूसरा अपनी माता को भी नहीं रखना चाहता जिसका दूध पिया है। संसार हस्ती तो नहीं रखना चाहिए। बोले महाराज जी क्या बताएं, गैया रखने का तो बहुत मन है पर घर में जगह नहीं है। अरे वाह वाह, तुम 3 मंजिल के घर बना लिए, गौ माता कहती है कि मैं भी बिल्डिंग में रहूंगी। अरे तो टीना छा दो,
उसी में गौ माता रहने के लिए तैयार है। जब तुम्हारे रहने के लिए जगह मालूम है, जिस गौ माता को तुम आज रखना नहीं चाहते, एक समय ऐसा भी था कि जिसके घर गांव में सबसे ज्यादा गैया होता था वही उस गांव का राजा होता था। नंद बाबा नंद गांव के राजा क्यों थे? क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गैया। जिस गैया को तुम नहीं रखना चाहते, और गैया हमारी माता है, और सुन लो, हमारी माता से भी बड़ी कोई माता है तो वो गैया मैया है। बोले कैसे? अरे हमारी माता तो केवल हमको दूध पिलाती है ना, अपने बेटे को, पर गौ माता कौन सी माता है? अरे गौ माता तो वो माता है जो अपने बेटे का हिस्सा काट करके तुमको दूध पिलाती है। उसके बछड़े को जैसे हम भेज देते बोलते हैं ना पीने के लिए, उसका बछड़ा जैसे पीता है, हम देखते हैं गौ माता के थन पे दूध भर आया, उसके बच्चे को खींच कर बांध देते हैं, और उसके बच्चे के हिस्से का जितना दूध है सबको पालती है गौ माता। ऐसे गौ माता के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं। किसी बच्चे की माता मर जाती है बचपन में तो किसका दूध पिलाकर बड़ा करते हैं? गौ माता का। कहते हैं भैंस का दूध मत पिलाओ, थोड़ा सा मोटा पड़ेगा, ऐसी गौ माता का दूध है। गौ माता को रखना कोई नहीं चाहता, और दूध सबको चाहिए। कोई बता दे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कोई कहते हैं कि गैया का बढ़िया दूध मिल जाए तो हम दे देंगे। अरे जब गैया रहेगी तब तो मिलेगी। तुम लोग कहते हो ना कि जब मर जाएंगे तो बैतरणी पार के लिए गैया दान करेंगे, तब ना बैतरणी पार हो। कहाँ पाओगे बैतरणी में गैया? जब रखोगे तब ना पाओगे। कुकुर रखे हो, उसी को देंगे, खींचेगा कहाँ कहाँ, न कहा बैतरणी, जो रखे हो वही ना मिलेगा। गैया कहाँ रखे? मैं ये नहीं कहता कि खूब गैया रखे, पर सबके घर अपने घर को शुद्ध करने के लिए, अपने घर को पवित्र करने के लिए एक गैया सबके यहाँ जरूर रहना चाहिए। तुम गौ माता की महिमा जानते हो? कितनी बड़ी महिमा है। देखिए, कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, कितना बड़ा भी अनुष्ठान कर लो, कितना बड़ा जाप कर लो, यदि गौ माता के गोबर का गौर नहीं बनाए तो तुम्हारा यज्ञ पूरा होने वाला। तो गौ माता के जब गोबर का इतना महत्व है तो गौ माता का कितना महत्व होगा, मानते? जिसके द्वारा गौ के द्वारा त्यागी गई गोबर का इतना महत्व है तो गौ माता का कितना महत्व होगा। और गोबर बस का नहीं, गोमूत्र का भी। आज देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिक माने हैं कि कठिन से कठिन रोग को भी गोमूत्र पिला करके और ठीक कर रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा बचपन में बीमार हो जाता है तो कहते हैं ना, छोटे से बच्चिया का मूत्र ले आओ और कैसे खपरी वगैरह गर्म करते हैं और उसको पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? तो गौ माता का मूत्र क्या है? बोले अमृत है। तो जिस गोबर, गौ के गोबर का इतना महत्व, जिस गौ माता का मूत्र का इतना महत्व, गौ माता कितना महत्व होगा, सोच लो। तुम ऐसे गैया मैया तो नहीं रखना चाहते? संसार में हमारे यहाँ बड़ा नियम है, आप सबके यहाँ होता होगा। जैसे माता को कोई नहीं रखना चाहता। देखो, जब 2 भाई छोटे रहते हैं, 2 भाई, एक भाई 2 साल का, एक भाई 3 साल का, तो दोनों भाई अपनी माता के हाथ को पकड़ लेते हैं ना ऐसे। छोटा भाई क्या कहता है? इस हाथ को, बड़ा भाई इस हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं। छोटा भाई कहता है बड़े भाई से, छोड़ छोड़ मोर अम्मा, कहते हैं ना, छोड़ छोड़ मोर अम्मा। बड़ा क्या कहता है? तुम छोड़ छोड़ मोर अम्मा। छोटा अपने साइड, बड़ा अपने साइड। छोटा कहता है मोर अम्मा, बड़ा कहता है मोर अम्मा। और एक दिन ऐसा आता है कि वही अम्मा बूढ़ी हो जाती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर हाथ को खींचते हैं। अब कहते हैं, बड़ा छोटा से कहता है, नहीं ये तोर अम्मा, नहीं या तोर अम्मा। मोर अम्मा भी नहीं कहते, दोनों कहते हैं या तोर अम्मा। अरे वाह, कोई नहीं रखना चाहते तो पंचायत बुलाए। पंचायत आते हैं, कितना सुंदर पंचायत होता है देखना। अरे वाह, अरे 3 महीना बड़े भाई घर गए, 3 महीना छोट भाई घर और 3 महीना मझिला भाई। अरे माता है, बांट दिए।
हमारे यहाँ का निर्णय ऐसा होता है, 3 महीना एक घर, 3 महीना एक घर, 3 महीना। माता 4 बच्चों को, 3 बच्चों को अकेले पाल लेती है, पर 3 बच्चे एक माता को अकेले नहीं पाल सकते। और माता ऐसे पालती तुम छोटे थे, एक से बेटे को ले आती, 3 महीना रखती और 2 को रखी आती वहां रेलवे स्टेशन के पास। जब 3 महीना पूरा होता तो दूसरे को रखी आती है, तो तुम्हारा पालन पोषण हो जाता। तो जिस माता ने तुम इस प्रकार पालन पोषण किया, तुम उसका वांटा कर, उसको बदल दो। जो तुम महतारी को 3 महीना, बाप को 3 महीना बांटते हो, उसको बदल दो। तो कैसे बदल दो? ये कह दो कि वास्तव में जो महतारी बाप के पास रहेगा, वही बेटा महतारी बाप के धन का हकदार रहेगा। और जो महतारी बाप का नहीं है जी, वो महतारी बाप के धन का भी हकदार बदल कर। सब मेरे हिसाब से कोई बच्चे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, सब माँ बाप का बात है। इसलिए जो 2 माता है, माताओं को तो मानिए, जिसका दूध पिए उसको तो मानिए। अरे भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया से विदा लेंगे तब आएगा चलते। और तुमको यदि लगता होगा ना कि गौ माता तुम्हारे पास रहना चाहती है, नहीं, तुम लोग गैया को देखे होगे, कभी कभी गैया इस भाग को जमीन में रख लेती है और दोनों इस पृथ्वी पर जब अकाल पड़ता है, जब भी दुर्भिक्ष पड़ता है, तो सबसे पहले गौ माता ही ब्रह्मा के पास जाती है। प्रभु, यदि पानी नहीं गिरा तो सभी जीव लोग मांसाहारी हैं, पेट भर लेंगे, पर हम तो विशुद्ध शाकाहारी हैं। यदि पानी नहीं गिरा तो वनस्पति नहीं मिलेगी, और वनस्पति नहीं मिलेगी तो हम तो मर जाएंगे। प्रभु, तो हमारे लिए सबसे पहले गैया जाती है। सुन लो, जो गौ माता आपके घर में आती है ना, तो संसार के सारा सुख आपके घर लेकर आती है। और जब चरने जाती हैं, जब गैया चर के आती हैं, तो देखना द्वार पर रंभाती हैं ना, दूर में आके क्यों कि मालिक दरवाजा खोलो, मैं संसार की सारी खुशी तुम्हारे लिए लेकर के आई। जब वो आपके घर से बाहर चलने जाती हैं, तो आपके घर में जितना दुख है, जितना दारिद्र है, जितना कष्ट है, वो अपने साथ लेकर जाती हैं और बाहर छोड़ के आती हैं, और संसार की सारी खुशियां समेट कर आपके घर में। ये गौ माता, ऐसी गौ माता को नहीं रखना चाहिए। जिस स्थिति में तुम रखो, गोरा लगाकर, भट्टी लगाकर, मैं नहीं कहता बहुत रखो, पर एक गौ माता अपने कल्याण के लिए, अपने घर को पवित्र रखने के लिए, अपने घर को शुद्ध रखने के लिए सबके घर में। आज गौ माता की दशा कभी गौ पुराण में गोपाल भाई महाराज जी जब बताते हैं तो सुनिएगा। आज आदमी गैया की जो दशा है, कैसे कसाई घर में ले जाते हैं, देखे हो कभी? और ले जाकर के काट देते। सोचिए, राजा बलि ऐसे राजा हैं जिन्होंने खुद, राजा बलि ने गौ माता की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। और जब गौ माता की सेवा की तो गौ माता राजा बलि के ऊपर प्रसन्न हो गई, गुरु भी प्रसन्न हो गए, संत भी प्रसन्न हो गए। और मैं पहले भी बताया हूं, जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए, जिसके ऊपर संत प्रसन्न हो जाए, जिसके ऊपर गौ प्रसन्न हो जाए, उसे कोई नहीं हरा सकता। देखना किसी फोटो में गौ माता का चित्र रहता है, उस फोटो में, और गौ माता के शरीर पर पूरे भगवान का वास रहता है। देखिए, जब राजा बलि युद्ध करने के लिए गए हैं ना, जब राजा बलि युद्ध करने के लिए गए हैं, तो राजा बलि और देवराज इंद्र में इतना घनघोर युद्ध हुआ है, इतना घनघोर युद्ध हुआ है कि राजा बलि इधर से जो बाण चलाते थे वो तो देवराज इंद्र तक पहुंच जाता था, पर जब देवराज इंद्र वहां से वज्र चलाते थे तो सामने में 3 खड़े हो जाते थे। बोले कौन? बोले गुरु, गौ और संत। तो संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो गुरु, गौ और संत को भेद कर चला जाए। इंद्र वज्र चलाते चलाते थक गया,
पर आज गुरु की कृपा से, गौ की कृपा से और संत की कृपा से इंद्र का वज्र बलि तक नहीं पहुंच पाया। अंत में ये परिणाम हुआ, युद्ध चलते 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 देवराज इंद्र जो है हार गए, परास्त हो गए। देखिए गौ सेवा का इतना बड़ा बड़ा कि जो ये देवराज इंद्र अमृत पिए हैं, आज गुरु गौ और संत की कृपा से राजा बलि ने उनको परास्त कर हार गए। और जब हार गए तो स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। और जब स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार किया और धीरे धीरे तीनों लोगों को जीत लिया और त्रैलोक विजयी राजा बलि बन गए। अब सारे देवता रोते रोते भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपका अमृत तो काम नहीं किया, आपका अमृत काम नहीं किया। बोले कैसे? बोले हम तो राजा बलि से हार गए, राजा बलि से हार गए। बोले सुनो, अमृत ने काम किया कि तुम जीवित बचकर आ गए। यदि अमृत नहीं होता ना तो आज राजा बलि के ऊपर तो गुरु गौ और संत की कृपा थी, समझ लो तुम्हारा पारावार आज समाप्त हो जाता। बोले प्रभु हम अमृत पिए थे तो हम हारे कैसे, हम हारे कैसे? तब भगवान ने कहा सुनो देवराज इंद्र, तुम्हें अमृत ने नहीं हराया, तुम्हें तुम्हारे अभिमान ने हराया। तुम्हें अमृत ने तो बचाया है। तुम जो अभिमानी हो गए थे कि हम अमर हो गए, हम अमृत पी गए, ये जो अभिमान था आज वो तुम्हारे अभिमान ने ही तुम्हें हराया। जैसे भगवान राम जब लंका जीत करके आए, रावण का वध करके आए, तो सारे अयोध्यावासी पूछे प्रभु, बोले हाँ, बोले आपने रावण को कैसे मारा? आपने रावण को कैसे मारा? भगवान ने कहा रावण को मैंने नहीं मारा। गजब हो गया। बोले प्रभु हमने तो पढ़ा है कि राम ने रावण को मारा। राम फिर कहते हैं रावण को मैंने नहीं मारा। तो बोले प्रभु आपने रावण को नहीं मारा तो रावण को किसने मारा? तब भगवान कहते हैं रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैं मतलब अभिमान, मैं मतलब अभिमान। मैं त्रिलोक विजयी रावण, मैं ये रावण, मैं वो रावण। जो मैं था ना रावण का, वही रावण का हार का कारण बना। यदि मैं को छोड़ देता तो भगवान तो अंतिम तक कहे हैं कि मैं को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, तुम अचल लंका में राज्य करोगे। तो रावण का जो मैं था, जो अभिमान था, ना झुकने की बात, वही जो है रावण को मारा। रावण का अभिमान ने रावण को मारा, मैंने रावण को नहीं मारा। ठीक उसी प्रकार हे देवराज इंद्र, तुम यदि हारे हो तो तुम्हें तुम्हारे अभिमान ने हराया है, अमृत ने तुम्हें बचाया है। आज देवराज इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। बोले प्रभु अब हम हार तो गए, आप हमारे लिए जाइए ना। देवराज इंद्र राजा बलि से युद्ध करिए और युद्ध करके हमारा स्वर्ग वापस कराइए। स्वयं भगवान नारायण ने कहा सुनो देवराज इंद्र, अभी राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है, गौ की कृपा है और संत की कृपा है। यदि मैं अभी लड़ने जाऊं तो मैं भी हार जाऊंगा। सोचो, गौ सेवा का इतना बड़ा फल है, गौ माता की इतनी बड़ी कृपा है कि भगवान नारायण कहते हैं कि मैं भी यदि युद्ध करने जाऊंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा। इतनी बड़ी कृपा किसकी है? बोले गौ माता। तो बोले प्रभु अब क्या करें? बोले अब हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा का? बोले मिलेगा। तो बोले कैसे मिलेगा? बोले सुनो, जो चीज युद्ध से नहीं मिलता ना, वो चीज मांगने से मिलेगा। तो बोले कैसे? बोले प्रभु मैं कैसे मिलेगा? तब भगवान बोले सुनो देवराज इंद्र, मैं मांगने जाऊंगा राजा बलि से। अच्छा, क्योंकि लड़ने जाऊंगा तो मैं भी हार जाऊंगा। तो जो चीज लड़ने से नहीं मिलता वो मांगने से मिलेगा। तो बोले कैसे मांगने जाओगे प्रभु?
बोले मैं वामन अवतार लूंगा। वामन अवतार माने पूरे शरीर को नापो ना, 4, 8, 16, 32 52 अंगुल का कोई शरीर रहेगा, 52 अंगुल का। और 52 अंगुल का शरीर लेकर वामन अवतार लेकर के और मैं मांगने के लिए जाऊंगा। बोले सो तो ठीक है प्रभु, पर जाओगे कब? तब भगवान नारायण कहते हैं सुनो कि श्रोण्या श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा चक्र जन्मम दक्षिणम। देखिए भगवान स्वयं कहते श्रोण्याम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। मैं भादो महीना के द्वादशी तिथि को और वामन अवतार लेकर के और मैं राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा, भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। बोले ठीक है। और कितने समय अवतार लेंगे? बोले अभिजित मुहूर्त। कब अवतार लेंगे? कि श्रोण्याम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अभिजित। अभिजित का मतलब क्या होता है? अभिजित का मतलब क्या होता है? अभिजित का मतलब होता है कि देखिए 24 घंटे का दिन रात होता है ना, तो 24 घंटे के दिन रात में 1 घंटा अभिजित रहता है और 1 घंटा राहु काल रहता है। मतलब जो अभिजित मुहूर्त रहता है वो 24 घंटे का सबसे अच्छा समय रहता है और जो राहु काल रहता है उस 24 घंटे का सबसे खराब समय रहता है। यदि तुम्हें कोई काम शुरू करना है, दुकान खोलना है, नया गाड़ी लेना है, नौकरी ज्वाइन करना है, आवेदन करना है, तो एक चीज ध्यान दे लो कि सबसे पहले अपने महाराज से पूछो कि अभिजित मुहूर्त कितने बजे है। यदि अभिजित मुहूर्त तुम्हारे महाराज ने बताया और उस अभिजित मुहूर्त में तुमने वो काम को किया, वो काम कभी फैल होने वाला नहीं है। बोले क्यों? अरे भाई अभी वामन भगवान कब आएंगे? अभिजित मुहूर्त से अच्छा समय है। भगवान राम कब आए थे? कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता राम जी हमारे नवमी तिथि मधुमास पुनीता राम जी हमारे राम जी हमारे राम जी हमारे श्याम जी हमारे राम जी हमारे श्याम जी हमारे राम जी हमारे हमारे श्याम जी हमारे सुकल स्वास्थ्य अभिजीत हरिप्रीता राम जी हमारे सुकल स्वास्थ्य अभिजीत हरिप्रीता राम जी हमारे। भगवान राम कब आए थे? अभिजीत में कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान राम कब आए थे? अभिजित मुहूर्त में। वामन भगवान कब आए हैं? अभिजित मुहूर्त में। इसलिए अच्छा कोई भी काम करो तो सबसे पहले अभिजित मुहूर्त पूछ लो। अभिजित मुहूर्त में किया गया काम कभी फैल नहीं होगा। और मान लो तुमने दुकान खोला है 10 लाख का, अब समय देख नहीं रहे हो, समय चल रहा है राहु काल का, महाराज जल्दी आओ जल्दी आओ, और राहु काल का समय चल रहा है, तुम दुकान का ओपनिंग कर रहे हो, तो चाहे तुम 1 करोड़ का दुकान खोल लो वो कभी फलने वाला नहीं। इसलिए जब भी अच्छा काम करो तो अभिजीत और राहु काल ये दोनों को पूछ लो, और ये दोनों को पूछ कर करो तभी शुभ हो। यहाँ तक बताते हैं कि कोई मर जाए तो अभी राहु काल में अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए, इतना दोष होता है। आज भगवान अभिजित मुहूर्त में किश्रोण्याम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र तारास्तु चक्र जन्मम दक्षिणम।
भगवान अब जिस मुहूर्त में भादों के महीना में और द्वादशी तिथि को प्रकट होते हैं, कहाँ? कश्यप और अदिति के यहाँ। बोलिए वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। देखिए भगवान कब आए हैं? भादों के महीना में। हम सब भागवत सुनते हैं कब कब? कार्तिक में, अगहन में, माघ में, फागुन में, चैत में, वैशाख में, जेठ में। पर कभी भागवत जी से पूछे कि भागवत कब सुनना चाहिए? भागवत जी से यदि पूछो तो भागवत जी यही कहेंगे, यदि हमें भागवत सुनना है तो हमें भागवत भादों के महीने में ही सुनना चाहिए। बोले भादों के महीने में क्यों सुनना चाहिए? तो भादों के महीने में भागवत सुनने का बड़ा फल है। बोले कैसे? वामन भगवान का अवतार कब हुआ है? भादों में। भादों में द्वादशी तिथि को कैलेंडर में देखिएगा, भादों में वामन द्वादशी लिखा रहता है।